नमस्ते, मैं हूँ सोनाली। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन आ गया। 5 दिन हो गए, तमाम लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज देख डाली और अपनी अपनी राय दे दी। सीजन को खूब ज्यादा तारीफें मिली, एक तरफ सराहा गया, दूसरी तरफ लेकिन आलोचनाएं भी हुई। पिछले सीजन की तरह इस बार भी लीड रोल में मनोज बाजपेयी हैं। उनकी एक्टिंग लोगों ने खूब पसंद की है। सीरीज में समांथा अक्किनेनी की एक्टिंग की भी खूब तारीफें हुई, चर्चा हुई और हाँ, उनके मेकअप की भी। समांथा ने फैमिली मैन 2 में श्रीलंका के तमिल रेबल फाइटर राजी का रोल निभाया है। सीरीज रिलीज होने के बाद मेकर्स पर तमिल लोगों को एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर पेश करने के आरोप लगे। इन आलोचनाओं के बीच समांथा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। जब मेकर्स ने राजी का रोल निभाने के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे पता था कि इसे निभाने के लिए बहुत ही संवेदनशीलता और संतुलन की जरूरत पड़ेगी। मैंने तमिल ईलम संघर्ष की डॉक्यूमेंट्रीज देखी, इनमें महिलाओं की भी कहानियां थी। एक लंबे समय तक तमिल ईलम के लोगों ने जो पीड़ा सही, उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हजारों लोगों की जानें गई, लाखों ने अपने घर खो दिए। राजी की कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर मेरे लिए यह उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि है जिनकी एक असमान युद्ध के कारण मौत हो गई, जो आज भी उस युद्ध की पीड़ादायक यादों के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। इस रोल को पूरी सच्चाई और पूर्णता के साथ निभाना चाहती थी। राजी के रोल से जुड़े एक और पहलू की आलोचना हुई, वो था समांथा का मेकअप। काफी ज्यादा डार्क शेड दिखाना, इस पर सवाल उठे। समांथा के चेहरे पर ये डार्क शेड टैनिंग तक सीमित होता तो शायद दर्शक इसे पचा पाते, पर इतना डार्क दिखाने पर उनका रंग आर्टिफिशियल लगने लगा। इसी को लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, मैंने फैमिली मैन का दूसरा सीजन देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन कोई समांथा के मेकअप के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। यह सच है कि समांथा एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनके चेहरे को पोतने की जगह डार्क स्किन वाली किसी एक्ट्रेस को ये रोल क्यों नहीं दिया गया। रिद्धिमा भटनागर नाम की यूजर ने भी ऐसा ही सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, राजी के तौर पर समांथा ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, लेकिन जिस तरह से उसके चेहरे को रंगा गया वो काफी समस्या वाली बात है। क्या किसी और को इस रोल के लिए कास्ट नहीं किया जा सकता था? जब इस तरह के रोल की जरूरत होती है तब भी हमेशा गोरे चेहरे वालों को प्राथमिकता दी जाती है। उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट के साथ भी ऐसा ही किया गया था। एक यूजर ने लिखा, फैमिली मैन का दूसरा सीजन देख रही थी, तमिल विद्रोही महिला का रोल निभाने के लिए जिस तरह का अत्यधिक मेकअप समांथा के चेहरे पर किया गया है, उसे लेकर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। राजशेखर नाम के यूजर ने भी लिखा, समांथा की एक्टिंग तारीफ करने लायक है, कमाल के स्टंट्स किए, कुछ सीन से बचा जा सकता था या उन्हें किसी और तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन समांथा के चेहरे को इस तरह से दिखाने की क्या जरूरत थी। वहीं शिवा नाम के यूजर ने लिखा, भारतीय फिल्म निर्माताओं को कब इस बात का एहसास होगा कि एक्टर या फिर एक्ट्रेस के चेहरे को काले मेकअप से पोत देना अपमानजनक है। साउथ इंडियन कॉमेडियन निवेदिता प्रकाशम ने लिखा, अगर आप गोरे रंग की इंडियन एक्ट्रेस हैं और मेकअप आर्टिस्ट आपके चेहरे पर काला फाउंडेशन पोत रहा है तो कृपया उसे मना कर दें। हम पर भला करें और इन अज्ञानी लोगों को अपना इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करने से रोकें। इन आरोपों को लेकर वेब सीरीज के मेकर्स राज और टीके ने सफाई दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि समांथा केवल एक रोल अदा कर रही थी। फिल्म कंपेनियन को दिए एक इंटरव्यू में राज ने कहा, यह पूरी बात सौंदर्य के संदर्भ में आती है। जब आप यह कहते हैं कि काली त्वचा वाले सुंदर नहीं होते और गोरी त्वचा वाले ही सुंदर होते हैं, यहाँ त्वचा की सुंदरता का कोई संदर्भ ही नहीं है। हम सभी ब्राउन स्किन के अलग अलग शेड्स हैं। अब आइडिया ये है कि अगर हम सब ब्राउन स्किन के अलग अलग शेड हैं तो फिर ये रोल प्ले करने के लिए किसी दूसरे नस्ल के एक्टर को लाने के बारे में भी नहीं है, ना ही यह दूसरी नस्ल के बारे में है। इन दोनों संदर्भों में ही हमें रोल को देखना चाहिए। हम कोई गैर जिम्मेदार फिल्म मेकर नहीं है जो किसी अपमानजनक विचार का प्रचार प्रसार करे। वहीं डीके ने कहा, हमने राजी के कैरेक्टर को सही तरीके से पेश करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से गुथ जाए, उसी तरह से बात करे, उसी तरह से दिखे, एक्शन करती हुई दिखाई दे। ऐसी कैरेक्टर जो शारीरिक तौर पर फिट हो और अपने से दुगने कद काठी वाले आदमी को भी नीचे गिरा दे। यही हमारा मुख्य चैलेंज है। अगर आप देखेंगे कि वो क्या पहनती है तो वो एक सैनिक है। वो सेल्फ केयर करने के बारे में नहीं सोचती। अगर आप हिमालय में तैनात कोई सैनिक है तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, वही मेकअप है। देखिए, डीके ने यह भी बताया कि राजी के कैरेक्टर को सैनिक के तौर पर दिखाना था, इसीलिए समांथा ने 3 महीने तक ट्रेनिंग ली थी, मार्शल आर्ट सीखी थी, इसीलिए राजी के एक्शन सीन्स इतने ज्यादा अच्छे हैं। समांथा ने तमिल भाषा की एक बोली भी सीखी जो वो सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। इसी तरह से हेयर मेकअप किया गया था। हमने राजी का एक कंप्लीट कैरेक्टर पेश किया है।
राजी एक ढंग से देखती हैं, बात करती हैं, चलती हैं और वो एक किलिंग मशीन है। तमाम बातें कहने के बाद भी फिल्म मेकर्स ने उस जरूरी सवाल का जवाब नहीं दिया कि राजी के कैरेक्टर के लिए समांथा का इतना डार्क मेकअप करने की जगह उन्होंने किसी सांवली एक्ट्रेस को ही रोल क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं चुना? क्या उन्हें कोई टैलेंटेड सांवली एक्ट्रेस ही नहीं मिली? ये सही है कि राजी का किरदार एक रिबेल का किरदार था, फाइटर का, और स्किन केयर टाइप के फंडे उसके लिए नहीं थे। लेकिन ये लॉजिक भी समंथा का मेकअप इतना डार्क करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है, क्योंकि इतना डार्क मेकअप न मौसम की मार को जस्टिफाई करता है और ना ही टैनिंग को। हाँ, ये गोरी स्किन वाले एक्टर या एक्ट्रेसेस को मिलने वाले प्रिविलेजेस के बारे में काफी कुछ कहता है कि सांवले एक्टर्स को क्यों मौका दें जब मेकअप से गोरी स्किन को काला बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट, बाला में भूमि पेडनेकर और अब द फैमिली मैन 2 में समंथा को ही देख लीजिए।